हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कितनी तरह की होती है। जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, तो उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम ये सब रिएक्शन देखेंगे कि क्या इनके डेफिनेशन है, इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, साथ साथ इनके टाइप्स क्या होते हैं। फिर मैं एक अलग से लेक्चर कराऊंगी जिसमें एक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कराया जाएगा, उसके सारे टाइप्स डिस्कस किए जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट किया जाएगा, उसके सब टाइप्स अलग अलग डिस्कस किया जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले एडिशन रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। जैसा कि इसका नाम बताया एडिशन रिएक्शन, तो हमें क्या करना होगा कि किसी चीज का एडिशन करना होगा और हमारे पास नया कंपाउंड बनेगा। मतलब हम रिएक्टेंट में एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेके चलेंगे और उनको लेके चल के हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कुछ अनसैचुरेटेड हमारे पास कंपाउंड होगा और उसमें कुछ जोड़ के हम सैचुरेटेड वाला बना देंगे। तो देखें जरा, जैसे पहले एग्जांपल देख लें। ये हमारे पास इथीन है जो कि क्या है, अनसैचुरेटेड। कौन से होते हैं अनसैचुरेटेड? जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड वाले लेके चलेंगे जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा और उनसे हम सैचुरेटेड वाले बना देंगे जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इथीन लेके चले, इसकी HBr से रिएक्शन कराई, तो क्या होगा, एक तरफ तो हमारा H चले जाएगा, एक तरफ Br। कोई सी तरफ चले जाए क्योंकि दोनों तरफ CH2 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ब्रोमोइथेन बन के आ गया। ठीक है, दो लेके चले थे, एक बना, ये जाके इसमें ऐड हो गया, तभी तो ये एडिशन रिएक्शन है। दो लेके चले और एक बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या लेके चले, प्रोप इन या फिर प्रोप 1 इन। फिर हमने इसमें HBr का एडिशन कराया। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये जो Br है ये नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि ऐसे होता है ना, H पे पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर लेस हाइड्रोजन होंगे। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिक-ऑव्स रूल। मार्कोवनिक-ऑव्स रूल ये कहता है जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब जिसके डबल बॉन्ड की तरफ जो दोनों कार्बन है उन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग हो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो Br है उस कार्बन पर जाएगा जिस पर लेस हाइड्रोजन होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे Br बीच में भेजा और H को इधर भेजा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आ गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो क्यों कहा, आइसो वर्ड मतलब दो तरफ सेम है, मतलब CH3 दो तरफ सेम आ गया, इसलिए आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्या आ गया, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो हमारे पास क्या है, इथेनॉल, इसमें HCN को हमने ऐड कराया तो O के पास तो चले जाएगा H और CN जाके जुड़ जाएगा कार्बन से, तो हमारे पास ये बन के आ गया। तो हैं तो सारे एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल कि हम अनसैचुरेटेड वाला लेके चले और एक चीज उसमें ऐड कराई और सैचुरेटेड वाला बना दिया, एडिशन ही हुआ है ना। देखें, इन दिस रिएक्शन टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और एक अकेला मॉलिक्यूल बना देंगे कॉल्ड एडक्ट, और जो बन के आएगा उसे एडक्ट कहा जाता है। एंड द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विल बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला होगा, और जो हम लेके चले थे वो अनसैचुरेटेड होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं एडिशन रिएक्शन के। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी होंगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा रिएक्टेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसमें फ्री रेडिकल जाके अटैक करेगा रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से ये तीन तरह की है। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि नाम ही बता रहा है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक को हटाना है और उसकी जगह कोई दूसरा लगा देना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, जनरल एग्जांपल एक लिया है, AB कोई मॉलिक्यूल है और C क्या करेगा, किसी एक एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो B को हटा के हमने यहाँ C जोड़ दिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं अगर दूं, आप इस तरह से ले लें, मीथेन जिसके चारों ओर क्या है H, और इसकी Cl2 से रिएक्शन कराएं,
सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये Cl एक H को यहां से हटा देगा, क्लोरोमीथेन बना लेगा, ठीक है, और साथ में HCl निकल जाएगा। फिर अगर आप इसकी दोबारा से कर दें Cl2 से, तो एक क्या होगा, एक और H निकल जाएगा। इस तरह से कर करके एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे H रिमूव हो जाएंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। When one or more atom of organic molecule is replaced by, एक भी रिप्लेस हो सकता है यहाँ से, और एक से ज्यादा, चारों भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो वही बताया, एक या एक से ज्यादा जब एटम रिप्लेस हो बाय अनदर एटम और ग्रुप, देन सच रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। और इसके कौन कौन सी तरह की है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी दो तरह की होती है, Se1 Se2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन, मतलब हमें किसी चीज का एलिमिनेशन करना है, कोई चीज हटानी है। देखिए एलिमिनेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये हमने क्या लिया, कोई अल्कोहल लिया और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक H, जो दो है ना, एक H निकल के यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जब हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमारे पास एल्कीन बन के आते हैं। क्या हो रहा है इसमें, हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं H2O को, ठीक है। तो इसलिए एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि हमने यहाँ से एल्कोहल में से H2O को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास एल्कीन बन के आया। देखें, in these reaction two or more atoms are removed from reactant में से एक या एक से ज्यादा एटम को हटाएंगे and we get more unsaturated product, और जो नया कंपाउंड हमारे पास बन के आएगा प्रोडक्ट में, वो अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। इस क्लियर हो गया होगा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, क्या है ये, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट नाम से ही बता रहा है कि कुछ नहीं करना, चीजों को बस इधर का उधर रीअरेंज कर देना है, कंपाउंड वही का वही रहेगा, कोई ना बाहर से जोड़ना है ना हटाना है, वही बस कुछ हटा के कुछ और लगा देना है, बस रीअरेंज कर देना है, नया कंपाउंड बन जाएगा। देखे जरा, यहाँ पे हमारे पास क्या था, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, जैसे कि ये हमारे पास क्या होता है, इस तरह से अगर NH2 लगा लूं तो एनिलीन होता है, ठीक है, एमीन वाला ग्रुप बेंजीन के ऊपर एनिलीन बना लेता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक H हटा के OH लगा लिया, तो क्या बन गया है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। इसकी हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो यहाँ पे एक H यहाँ पे भी है, क्योंकि बेंजीन रिंग में सब जगह एक एक H होता है, तो यहाँ से एक H हटेगा और वो H तो चले जाएगा ऊपर, और जो यहाँ का OH है वो आ जाएगा नीचे। बस क्या किया है, रीअरेंज ही तो किया है, कि जगह ही तो बदल दी, यहाँ का H चले गया ऊपर, ऊपर का OH आ गया नीचे। तो इसको ऐसा करने से जो हमारे पास कंपाउंड बन के आएगा वो क्या है हमारे पास, बीटा एमिनो फिनॉल। क्यों कहा इसे, अगर इसे हटा दूं तो ये बस इतना है आपके पास, अगर ऊपर का ना लगाऊं, अब बस इतना बचा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये फिनॉल है, फिनॉल ही तो बना है। और इस फिनॉल के अगर यहाँ लगा दूं NH2, तो ये कौन सा ग्रुप लगाया मैंने, एमीन ग्रुप, तो इसलिए इसको बोल दिया बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन कह दो या फिर पैरा कह दे, इसके कंपैरिजन में पैरा पोजीशन है कि बीटा एमिनो फिनॉल, ठीक है, फिनॉल पे एक एमिनो ग्रुप और लगा दिया। देखिए इसकी डेफिनेशन, इन दीज रिएक्शन कार्बन स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल इज रीअरेंज, कार्बन स्केलेटन में बस रीअरेंजमेंट होता है, टू गिव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ये इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही तो होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है पर फॉर्मूला तो सेम ही है, जो फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे, 6 कार्बन यहाँ पे हैं तो 6 ही यहाँ पे है, 1 नाइट्रोजन यहाँ पे है तो 1 ही यहाँ पे है, जितने एटम यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।